हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे गेट की एटॉमिक की क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे और कम्प्लीटली हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताएं। वैसे एक स्टूडेंट का डाउट था, वो मैंने वहाँ पे बता दिया है आपको। नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी। अगर फिर भी आपको उसके अंदर ब्रिट्स लॉ के अंदर प्रॉब्लम थी उनको, अगर फिर भी आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बताइएगा मुझे। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज हमारी थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, in a two electron atomic system having orbital and spin angular momentum L1 and L2 and S1 and S2 respectively, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपका L1 L2 है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको गिवन है S1 S2। The coupling strength are defined as tau L1 L2, tau S1 S2, tau L1 S1, tau L2 S2. For the JJ coupling scheme to be applicable, the coupling strength must satisfy द कंडीशन। आपको ये बताना है कि जे कपलिंग स्कीम के लिए जो बेस्ट स्ट्रेंथ आपकी रहेगी वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कौन सी कपलिंग स्ट्रेंथ इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए जे कपलिंग के अंदर, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है। अभी जैसे आपको जे कपलिंग के लिए पूछा हुआ है, हो सकता है आपको एलएस कपलिंग के लिए भी पूछे, तो आपको दोनों के बारे में ही यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो, जो हमारे पास क्या आता है, रुसेल सॉन्डर कपलिंग। रुसेल सॉन्डर कपलिंग, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे रुसेल सॉन्डर कपलिंग क्या है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एलएस कपलिंग को ही रुसेल सॉन्डर कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास होती है एलएस कपलिंग, एक हमारे पास होती है जे कपलिंग। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनता है। ठीक है, लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, इसीलिए उसको एलएस और इसको जे कपलिंग बोलते हैं। इनके अंदर होता क्या है, एक बारी वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम एलएस कपलिंग के अंदर करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो डिपेंड है आपके कि वो कौन से ऑर्बिट के अंदर है, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, किस में है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में क्या करना होता है, इसके लिए L1 लिखना होता है, इसके लिए L2 लिखना होता है, S1 लिखना होता है, S2 लिखना होता है। ठीक है, स्पिन तो आपकी हाफ हाफ ही रहेंगी। ठीक है, L1 आपकी, L2 आपकी जो वैल्यू होंगी वो आप लिख दीजिएगा कि SP के लिए है सपोज, तो आपके लिए यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगी L1 L2 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब हम एलएस कपलिंग के अंदर के बारे में बात करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, कैपिटल एल कैलकुलेट करना होता है और कैपिटल एस को ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कैपिटल एल कैसे होगा, आपका L1 + 1 L2 से लेके जितनी वैल्यू आपकी L1 - L2 तक जाएंगी वो सारी की सारी L की वैल्यू होंगी। ठीक है, इसी तरीके से S की वैल्यू कितनी हो गई, S1 + S2 से लेके जितनी वैल्यू आपकी S1 - S2 तक जाएंगी वो सारी आपकी S के अंदर आएंगी। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या बात करना है, अब टोटल एंगुलर मोमेंटम J को कैलकुलेट करना है। तो वो जो J कैलकुलेट होगा आपका, वो L + S से लेके कितनी L - S की वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो आपकी J की होगी, लेकिन ये J आपका कैपिटल L + कैपिटल S से मिलके कैपिटल L - कैपिटल S की वैल्यू को रख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलएस कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे J1 कर दें, J1 किसकी वैल्यू है आपकी, L1 + S1 से लेके कितनी L1 - S1 तक की वैल्यू है। और यहाँ पे J2 कर दें, J2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 + में S2 से लेके आपकी
L2 माइनस S2 तक की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यू आपकी आ जाएंगी उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका कितना J1 प्लस J2 से लेके आपका कितना J1 माइनस J2 तक का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हमारी ये वैल्यू होगी वो टोटल एंगुलर मोमेंटम की हो जाएगी, लेकिन ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आपने J1 J2 से लेके किया है, इसीलिए इसको JJ कपलिंग बोला गया है। और वहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका L प्लस S से किया गया है, यानी कि L और S का से लेके किया गया है वैल्यूज़ को, इसीलिए उसको LS कपलिंग का टोटल एंगुलर मोमेंटम बोला गया। ठीक है, तो अब आपको ये कहा गया है कि इनके अंदर कौन सी हमारी कपलिंग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, वैसे इसके अंदर देखते हैं तो कपलिंग स्ट्रेंथ हमारे पास काफ़ी आती हैं, जैसे आपकी L1 L2 की आती है, S1 S2 की होती है। ठीक है, L1 L1 S1 की होती है, L1 S2 की होती है, इसी तरीके से आपकी चलती रहती है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि इसके अंदर से कौन सी आपकी बेस्ट होएगी। ठीक है, यहाँ पे L2 S2 भी होगी, S2 L1 भी होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी। ये तो वो हो गई मेन, ठीक है, एक जैसी, लेकिन आपको ये देखना है कि इनके अंदर से आपको बतानी है कि कैसी रहेगी। अब अगर हम LS कपलिंग की स्ट्रेंथ के बारे में बताते तो LS कपलिंग के अंदर जो L1 L2 और S1 S2 की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? हमारी L1 S1 और L2 S2 से। ठीक है, लेकिन अगर हम किसके बारे में बात करें, हमारी JJ कपलिंग की, क्यों तो JJ कपलिंग के अंदर J1 और J2 बना है, यानी कि L1 S1 के साथ कंबाइन होके फिर बना रहा है, तो हमें उसी को ही मैक्सिमम बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपकी L1 S1 की और L2 S2 की क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी। किससे? L1 L2 और हमारी S1 S2 से। जो हमारी ये अपोजिट वाली होती है L1 S2 के साथ या फिर हमारी L2 S1 के साथ, ये वाली सबसे कम स्ट्रेंथ की होती है, इसीलिए हम उसको निगलेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए LS कपलिंग के लिए स्ट्रेंथ को बताना है तो आप इसको बता के आओगे, और JJ कपलिंग के लिए पूछा है तो आप इसको बता के आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर JJ कपलिंग के लिए पूछा है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका L1 L2 S1 S2 इज ग्रेटर देन L1 S1 L2 S2, तो हमें पता है ये तो LS कपलिंग के लिए हो गया है। ठीक है, सेकंड वाला L1 S2, ये तो वैसे ही मिनिमम स्ट्रेंथ हो गई और हमारी इसके अंदर आती भी नहीं है। ये भी L1 S2, ये भी मिनिमम हो गई। ये कितनी है? L1 S1 L2 S2 इज ग्रेटर देन L1 L2 और S1 S2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो गेट 2005 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन रूल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन द 3p1 state of helium can decay by photon emission to the state this। आपको ये बताना है कि जो आपकी स्टेट ये 3p1 है, ये इनमें से कौन से उसके ऊपर डिके करेगी। ठीक है, वैसे आपको अब ये डिके का तो बताना है, लेकिन सिलेक्शन रूल उन्होंने बोला है कौन सा लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन वाला लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो गेट 2007 के अंदर पूछा गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल क्या हैं और किस तरीके से ये इसके ऊपर ट्रांजिशन करेगी, है ना, वही चीज़ पता होना चाहिए। अब इसके सिलेक्शन रूल देखिए, सिलेक्शन रूल हमारे जो इसके होंगे वो कौन से होंगे आपके, कि देखो जो टर्म होती है हमारी वो कैसे लिखी जाती है, मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे L होता है और यहाँ पे J होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका N, तो ये वैल्यू तो आपकी कितनी भी हो सकती है, इसको ना देखें, इधर देखें,
ठीक है कि तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका चेंज कैसा होना चाहिए, L का चेंज कैसा होना चाहिए, और कैपिटल J यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज आपका कैसा होना चाहिए। मेन पॉइंट तो हमारा ये है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आता है कि डेल्टा J जो है वो तो आपका 0 ± 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंजमेंट है वो आपका सिलेक्शन रूल क्या है, 0 ± 1। डेल्टा एल भी आपका 0 ± 1, और जो आपका मल्टीप्लिसिटी है उसके अंदर कोई चेंज उसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका 3 है, आपकी ट्रिपलेट स्टेट बना रही है, तो वो ट्रांजिशन भी ट्रिपलेट स्टेट के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका अपनी यही देखनी है, मल्टीप्लिसिटी का ही देख लेते हैं क्योंकि ये डेल एस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो हमारी जो स्टेट थी वो 3p1 थी, तो 3 मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पे क्या है इसकी 1 मल्टीप्लिसिटी है, तो ऑब्वियसली सी बात है इस पूरे फैक्टर पे तो वो डिके करेगा ही नहीं। इसके अंदर गए तो यहाँ पे भी ये सारे 1 ही मल्टीप्लिसिटी है, तो इसके ऊपर भी नहीं होगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी, इसमें भी ट्रिपलेट है, इसमें भी ट्रिपलेट है, यानी कि हमारे सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, अब ये कहता है सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था, तो अब आप चेक करिए कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 ± 1 आपका होना चाहिए। ठीक है, या तो उसी स्टेट में या उसके ऊपर या नीचे कोई डिके होना चाहिए। ठीक है, अब P है तो P से वो S में भी ट्रांजिशन कर सकता था और D में भी कर सकता था। ठीक है, और P में भी कर सकता है क्योंकि 0 ± 1 है, तो P की ट्रांजिशन इसमें P पे हो रही है, D पे हो रही है, P पे हो रही है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद इसमें S में हो रही है, D में हो रही है और D में हो रही है, तो P से कम में भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, तो 0 ± 1 वाली तो एप्लीकेबल इन दोनों में ही हो रही है। अब कौन सी टर्म बची हमारी, थर्ड सिलेक्शन रूल, यानी कि 0 ± 1 वाला बच गया है आपका। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, डेल J इज इक्वल टू 0 ± 1 के लिए देखना है। ठीक है, तो अब देखिए आपकी J की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ट्रांजिशन अगर हो रही है तो 2 - 1 ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 1 के उसमें इससे इसकी उसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये कह रहा है कि जो आपका डेल्टा J है वो आपका तो 2 हो गया, लेकिन हमें पता है कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग 0 ± 1 होना चाहिए, ±2 के लिए तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2007 में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ एन एटम इज इन द 3D3 स्टेट, the angle between its orbital and spin angular momentum vector L and S are। हमें ये बताना है कि अगर आपका कोई भी एटम 3D3 स्टेट के अंदर है तो जो आपके L और S यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उनके बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2007 में पूछा हुआ है। चलिए इसको करते हैं। आगे करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है उनके साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साइड में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप उस बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे जब मैं वीडियो डालूँगी तो वो आपको शो नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसका। ठीक है, तो इसीलिए बेल आइकन भी के ऊपर भी क्लिक करना ज़रूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 3D3 वाला थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है आपका 3D3। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, वैसे उसका जनरल डेरिवेशन भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि आपका जो कैपिटल J होता है वो L + S के इक्वल होता है, तो वहाँ से आप इसकी स्क्वायरिंग करके इनके बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये J स्टार, L स्टार और S स्टार होता है आपका, जहाँ पे L स्टार इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कितना होता है आपका L × L + 1 × H कट आपका होता है। ठीक है,
तो अगर इस तरीके से है आपका तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो जे स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्टार का स्क्वायर प्लस में एस स्टार का स्क्वायर प्लस में 2l स्टार एस स्टार कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा और आपको यही कॉस ऑफ थीटा ही चाहिए। तो यहाँ से जे स्टार का स्क्वायर माइनस में एल स्टार का स्क्वायर माइनस के एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2l स्टार एस स्टार इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और आपको सिर्फ इसी की ही नीड थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यही निकालना है और इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एच कट का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा यहाँ से, और नीचे भी क्या होगा एच कट और एच कट, तो एच कट का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो दोनों ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ कि ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताइए कितना हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका j इंटू में j+1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस में आपका l इंटू में l प्लस स्मॉल कर दीजिए l+1 माइनस में s इंटू में s+1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट ऑफ l इंटू l+1 अंडर द रूट ऑफ s इंटू s+1। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा ये वाला फॉर्मूला बन गया है। अब आपको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको s पता करना है, l पता करना है और j पता करना है। ठीक है, ये कहाँ से पता चलेंगे, इस टर्म से, क्योंकि ये टर्म जो हमारी है ये वाली, इसको पता है हम कैसे लिख सकते हैं 2s+1 l और j। यहाँ से हमारी जो j की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई है, हमारी 3 आ गई है। l की वैल्यू कितनी आ गई है आपको पता है s p d f, तो ये 0 1 2 3 टर्म आपकी d के लिए है, तो l की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 2 हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमें मल्टीप्लिसिटी के लिए बताना है, तो ये 2s+1 होती है, तो अगर हम s की वैल्यू को 1 रखते हैं तभी तो ये 3 दिखा रहा है, इसका मतलब s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब आपको यही वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो आइए इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 3+1 माइनस में 2 इंटू 2+1 माइनस 1 इंटू 1+1 डिवाइडेड में 2 अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 2+1 अंडर द रूट ऑफ 1 इंटू 1+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3+1 4, 4 इंटू 3 12 माइनस में 2+1 3 3 2 6 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 2+1 3 3 2 6 अंडर द रूट ऑफ 2, तो आपको पता है 12 माइनस 8 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 6 अंडर द रूट ऑफ 2। इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और 2 को √2 इंटू में √2 आप लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा आपका रूट के अंदर आ जाएगा 2/6, जिसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा आपको जस्ट निकालना था क्योंकि एंगल ही चाहिए था, वो कितना हो गया आपका कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो अब आपको आंसर बताना है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गेट 2007 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपका बच्चे। Question number 4, the last two terms of the electronic configuration of manganese Mn atom is 3d54s2। इसकी जो मैग्नीज है Mn है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट वाली उसकी 2 टर्म्स आपको गिवन है 3d5 और 4s2। अब आपको क्या करना है, आपको टर्म फैक्टर बताना है फॉर Mn4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, आपको Mn4 पॉजिटिव आयन के लिए क्या करना है, इसका टर्म फैक्टर बताना है। चलिए करते हैं। हमें Mn के लिए दिया हुआ है, इसने Mn के लिए जो आपकी सीरीज़ है वो है आपकी
3D5 और है आपकी 4S2। और आपको अब जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है Mn2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव के लिए, सॉरी, ठीक है। तो 4 पॉजिटिव के लिए 2 तो इसके चले गए और 2 इसके चले गए, ठीक है। तो कितने बचे इसके लिए? D3 आपके हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप इसको टर्म की फॉर्म में बताना है। आपको पता है D के अंदर टोटल 10 फिल हो सकते हैं, 10 फिल हो सकते हैं। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन करके 5 हो गए, ठीक है। उस 5 के उसमें आपकी डी की वैल्यू कितनी होती है? एल की कितनी होती है? आपकी 2 होती है। तो इसका मतलब 5 की उसमें आपकी जो होगी फिलअप वो कैसे होगी आपकी? वो होगी आपकी 2 1 0 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ किसके लिए बोला है? D3, यानी कि 3 ही स्पिन आपको फिल करनी है, 1 2 3, ठीक है। और ये किसकी होती है? L = 2 के लिए है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है? ML की। तो आपके पास समीशन ऑफ ML किसके इक्वल हो गया है? L = समीशन ऑफ ML आपके पास कितना हो गया? 2 + 1 3 + 0, यानी कि आपके पास 3 हो गया है, ठीक है। और S की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है बच्चे? 1 हाफ + हाफ 1, 1 + हाफ इज 3/2, ठीक है। तो आपको अब जस्ट इससे क्या बताना है? J की वैल्यू बतानी है। J की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 3/2 से लेके 3 - 3/2 तक की टर्म्स इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो 2 3 6, 6 + 3 9/2, ठीक है। और ये टर्म कितना हो गया? 3 × 2 6, 6 - 3 3/2। तो हमें पता है इसके बीच में 7/2 भी आ सकती है, 5/2 भी आ सकती है। लेकिन अब ये है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए बताना था। तो आपको पता है कि जब ये J के बारे में हम बात करते हैं और वो लेस देन हाफ फिल्ड होता है, तो जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि J आपका कंसिडर होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए J हमारे पास आ गया है, तो इसको लिख लेते हैं। L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू अगर 3 है तो यानी कि आपका क्या टर्म है यहाँ पे बच्चे? F है। F तो आपकी ये हो गया। J की वैल्यू 3/2 होगी। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लिसिटी पुट करनी है। तो मल्टीप्लिसिटी अगर पुट करनी है तो मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको पता है फॉर्मूला 2s + 1 होता है। S की वैल्यू आपकी 3/2 है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4। तो यानी जो टर्म होगी आपकी वो कितनी होनी चाहिए? 4f 3/2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर से देखना है, तो 4f 3/2 हमारे पास ये है। ये आपका क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा हुआ है, ठीक है। होप सबको समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें और अपने साथ के जो आपके कोई ग्रुप है या कैसे भी है उसके अंदर लिंक को शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। देखिए आपने देख भी रहे हैं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सारे आपके गेट के ही हैं, ठीक है। तो वो गेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द डीजेनरेसीज ऑफ द J state arising from the 3p term with spin orbit interaction is। आपको ये बताना है कि 3p टर्म यानी कि आपकी मेन क्या है? आपका p टर्म है, उससे आपको J स्टेट के अंदर डीजेनरेसीज बतानी है, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन आपका गेट 2004 में पूछा हुआ है। चलिए करते हैं हमारा ये क्वेश्चन भी। आपके पास क्या है? यहाँ पे P स्टेट है और आपको जो डीजेनरेसी बतानी है वो J के अंदर बतानी है, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि जो हमारी P स्टेट है उसके अंदर आपकी जो J है, ठीक है, वो डीजेनरेसी कैसे निकाली जाती है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। डीजेनरेसी कैसे निकाली जाती है बताइए? फॉर्मूला क्या है आपका? 2J + 1, ठीक है। आपका 2J + 1 यहाँ पे फॉर्मूला है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो 3 ऊपर है आपका, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 3 आपका यहाँ पे है। अब आपको यहाँ से बताना है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पहले तो हमें j की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। l हमें पता है कि यहाँ से 1 हो गया है, s हमारे पास 1 ही है क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट है। हमें पता है ट्रिपलेट स्टेट के लिए s की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और सिंगलेट के लिए s की वैल्यू 0 होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आप बार बार इसको कैलकुलेट ना करें, ठीक है। तो j की वैल्यू हमें पता है l प्लस एस से लेके आपकी कितनी होती है, l माइनस एस तक होती है। तो 1 प्लस 1 2 से लेके आपकी 1 माइनस 1 0, तो टर्म कितनी हो गई आपकी 2 1 0। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लिसिटी बतानी है। तो यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 1, एक तो ये वैल्यू आएगी आपकी। 2 इंटू में 1 प्लस 1 आपकी एक वैल्यू ये आएगी। 2 इंटू में 0 प्लस 1 एक वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ देगा। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज़ 5। 2 इंटू 2 1, 2 इंटू 1 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेट्स आई हैं वो 3 हो गई हैं आपकी, 1 3 एंड 5, ठीक है। तो ये डिजनरेसीज आपकी आई हैं 3p स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा आपका कितना है इसके अंदर, ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट वाला 1 3 5, यही तो आया था हमारा। ये क्वेश्चन आपका गेट 2004 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। होप आप इनको अच्छे से करेंगे और मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चंस भी शो कर देती हूँ। होप ये सबको क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।